हेलो दोस्तों, स्वागत है टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ राघव पाठशाला। तो आज अपन देखने वाले हैं नेचर ऑफ CX बॉन्ड, हेलो एल्कीन और हेलो एरीन चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, तो CX बॉन्ड मतलब एक साइड में होता है कार्बन, एक साइड में क्या होता है अपना हेलोजन फैमिली का कोई एटम होता है, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमाइड, आयोडीन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक साइड में ये कार्बन क्या करता है, पॉजिटिव पोलैरिटी शो करता है और हेलोजन करता है नेगेटिव पोलैरिटी, मतलब डेल्टा प्लस और यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव रहता है। ठीक है, और ये क्या होते हैं, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके बीच के, ठीक है, बॉन्ड के बीच के। ठीक है, और सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है फ्लोरीन की, फिर क्लोरीन की, फिर ब्रोमाइड की, फिर आयोडीन की। ठीक है, और इसके बीच में ये बॉन्ड होता है वो होता है पोलार। ठीक है, ड्यू टू डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी CX नॉट इक्वल टू, मतलब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन और हेलोजन की बराबर नहीं होती, इसलिए यहाँ पे क्या होता है, पोलरिटी शो करता है, डाइपोल होता है। ठीक है, डाइपोल मतलब क्या होता है कि दो पोल होते हैं, एक पॉजिटिव डेल्टा पॉजिटिव और एक डेल्टा नेगेटिव, मतलब एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव, दो पोल होंगे। ठीक है, अब क्या बोल रहा है ये, CX बॉन्ड लेंथ देखते हैं। ठीक है, इसकी अब बॉन्ड लेंथ देखेंगे। ठीक है, तो अगर अपन हेलोजन एटम में टॉप टू बॉटम जाते हैं तो क्या आएगा, साइज़ क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होती है, साइज़ इंक्रीज़ होती है। ठीक है, क्यों होती है, क्योंकि ऊपर क्या होता है, एक मतलब साइज़ होती है इंक्रीज। ठीक है, तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, बॉन्ड लेंथ भी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी, मतलब कि एक टॉप टू बॉटम पे साइज इंक्रीज़ होगी, मतलब फ्लोरीन की सबसे छोटी साइज़ है तो ये छोटी है और ये है। ठीक है, तो दोनों के जो सेंटर है उनसे अपन मेज़र करेंगे, दोनों सेंटर को मिलाएंगे, तब क्या होगा, बॉन्ड लेंथ बनेगी यहाँ पे। और फिर इन दोनों को थोड़ा, क्लोरीन की थोड़ी बड़ी होती है तो फिर ये ऐसे करेंगे तो इनके बॉन्ड को मिलाएंगे। फिर ब्रोमाइड की क्या होती है, और भी ज़्यादा बड़ी होती है और इस पर क्या होता है, कार्बन कनेक्ट होता है। ठीक है, तो बॉन्ड को मिलाएंगे तो ये काफ़ी बड़ी होती है। ठीक है, तो बढ़ रही है, बॉन्ड लेंथ भी बढ़ रही है। ठीक है, और आयोडीन की सबसे बड़ी होती है। ठीक है, तो मतलब टॉप टू बॉटम जाने पे बॉन्ड लेंथ क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। सो दोस्तों, अपन देखने वाले हैं CX बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ठीक है, इसमें देख सकते हो कार्बन और फ्लोराइन का बॉन्ड है, कार्बन क्लोराइन, कार्बन ब्रोमाइड, कार्बन आयोडीन। ठीक है, बॉन्ड एनर्जी, और आप इसको बोल सकते हो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ठीक है, अब जितनी ज़्यादा बॉन्ड लेंथ होगी उतनी कम क्या होगी, बॉन्ड एनर्जी होती है, मतलब कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एक दूसरे की। ठीक है, तो बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा किसकी थी, आयोडीन की थी, फिर किसकी थी, ब्रोमाइड की, फिर क्लोराइन की, फिर फ्लोरीन की। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी फ्लोरीन की, मतलब इससे उल्टा होगा, बॉन्ड लेंथ से उल्टा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा फ्लोराइन की, फिर क्लोराइन, ब्रोमाइड और आयोडीन। ठीक है, इन CX बॉन्ड का जो है पैटर्न चलेगा। ठीक है, अब डाइपोल देख लेते हैं अपन। तो डेल्टा प्लस और डेल्टा नेगेटिव होता है, ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। ठीक है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो आपको बता ही दी हमने। और डाइपोल मोमेंट क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू Q इंटू डी। ठीक है, क्यू क्या होता है, सेपरेशन होता है, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती है और सेपरेशन भी इंक्रीज होता है। ठीक है, और क्यू क्या होता है, चार्ज होता है, जब बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज होगी तो चार्ज भी इंक्रीज होगा। ठीक है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है टॉप टू बॉटम। ठीक है, मतलब सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमाइड, फिर आयोडीन, मतलब टॉप टू बॉटम जाने पे डिक्रीज होती है। ठीक है, अभी एक नोट डाल के एक चीज़ लिख लेना आप कि इंक्रीज इन बॉन्ड लेंथ इज नेग्लिजिबली एज कंपेयर टू इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ Q, हैंस डाउन द ग्रुप इज इन डिक्रीजेस। मतलब बोल रहा है कि बॉन्ड लेंथ को तो नेगलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, कंपेयर टू वैल्यू ऑफ Q के वैल्यू में। ठीक है, तो मतलब कि टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होता है, CX बॉन्ड मतलब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है। ठीक है,